शायद 4 वर्षों के बाद है अजय जी ना, 4 वर्षों के बाद फिर से मेरा यहाँ पर आना हुआ है। और मैं इस नागपुर शहर के बारे में तो मैं मानता हूँ सचमुच ये चुंबक है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। और चुंबक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश का एक सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कह सकते हैं, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जन्म इसी नागपुर की ही धरती पर हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये कहा। और मैंने देख महसूस किया है कि इस नागपुर की मिट्टी में कुछ करने की एक ललक है और यहाँ के लोगों में कुछ नया कर गुजरने की तड़पन है। और आज जब मैं इस परिसर में आया, आप लोगों से बात की और यहाँ आकर सारे काम को देखा, तो सचमुच मुझे भीतर से संतोष की भी अनुभूति हुई और साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई। कैसी है इस नागपुर शहर की एनर्जी और वाइब, और इस प्रीमाइस की भी एनर्जी और वाइब, इसके अनुसार ही यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस परिसर से निकला हर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी एक मजबूत हिस्सा बनेगा। साथियों, अक्सर मैं अलग अलग जगहों पर जाता रहता हूं और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग भी लेता रहता हूं, लेकिन कहीं इस तरह की सॉलिड प्रोग्रेस सामने दिखाई देती है, कुछ ठोस काम यदि हमको दिखाई देता है, और जब ये महसूस होता है कि देश के लिए कुछ बन रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, तो मन में स्वाभाविक है, भारत का नागरिक मैं भी हूं, डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़िए, मन में प्रसन्नता होती है। और यह सब देखने के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, जब मैं किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिट के इस स्तर पर काम करते हुए देखता हूं, तो मुझे सिर्फ कोई यूनिट या कोई फैसिलिटी ही नहीं दिखती, बल्कि मुझे एक नया संकल्प दिखता है, एक नया जोश दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है, और साथ ही साथ जो मैंने देखा है इनोवेशन, नवाचार भी हमको दिखता है। और मुझे दिखता है कि किस तरह से आप लोग इतने समर्पित भाव से देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आप सबके कामों की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। और डिफेंस सेक्टर को हम सब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इसका आग्रह करते हैं, और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। एक वाक्य में कहना हो तो मुझे कह सकता हूं कि यह अपने आप में एक मिसाल है। जबकि आज के एक डिकेड पहले की स्थिति कैसी थी आप सबको अच्छी तरह मालूम है, तो आप स्वयं भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जैसी स्थितियां आज हैं ऐसी पहले नहीं थी। और एक समय था जब डिफेंस प्रोडक्शन पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित था। प्राइवेट सेक्टर की तो बात उस समय कोई बहुत सोचता भी नहीं था कि उसकी भी भागीदारी इस हद तक भारत में हो जाएगी। क्षमताएं थी, पोटेंशियल था, लेकिन भागीदारी उस सीमा तक नहीं थी जिस सीमा तक होनी चाहिए थी। कई तरह के चैलेंजेस थे, डाउट्स भी थे कि आत्मनिर्भरता की जो यदि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये मॉडल हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। तरह तरह की शंकाएं भी थी, कहीं ना कहीं क्षमताओं को लेकर भी, क्या हमारे पास वह क्षमता है, कि हमारे पास वह योग्यता है, हमारे पास वह प्रतिभा है कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सब सारी शंकाएं रहती थी, चाहे वह पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी हो या प्राइवेट सेक्टर की। धीरे धीरे हमारी सरकार ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूं कि आप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया इस चीज़ को मानती है। हमने सिस्टम को ओपन किया है, पॉलिसीज में जो भी मेजर चेंजेज लाए जा सकते हैं मेजर चेंजेज भी लाने की कोशिश की है। प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने का जिस हद तक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास भी हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है। प्रारंभ में डाउट हम लोगों के भी मन में होता था, और डाउट होना यह स्वाभाविक था, लेकिन हमें अपनी विल पावर पर पूरा भरोसा था, हमारी गवर्नमेंट को अपनी विल पावर पर, और प्राइवेट सेक्टर के पोटेंशियल पर भी हमको पूरा विश्वास था, भरोसा था।
इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को जितना अधिक से अधिक महत्व दिया जा सकता है इस सेक्टर में, केवल इस सेक्टर नहीं, मैं कहता हूँ दूसरे सेक्टर्स में भी हम लोगों ने देने की कोशिश की है। आज जब मैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस के अलग अलग क्षेत्रों को देखता हूँ तो साफ नज़र आता है कि हर जगह एक फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है, फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है। और यह धारा अपने आप नहीं आई है, यह आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की आप यात्रा और आपकी क्षमताओं का ही परिणाम है। आपके अंदर जो योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, यह उसका ही परिणाम है। आपने जहाँ से शुरुआत की और आज जिस स्तर तक पहुँचे हैं, मैं मानता हूँ अपने आप में एक वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथियों, आज जब देश में मैन्युफैक्चरिंग की एक लहर सी चल रही है तो उसका सबसे अच्छा पहलू यही है, इससे प्रोडक्शन में क्वालिटी बेहतर हुई है, टाइमलाइंस भी पहले से बेहतर हुई हैं और प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी हद तक सुधार तेज़ी के साथ हो रहा है। साजो सामान सही समय पर डिलीवर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे यदि कहना तो मैं कह सकता हूं कि हमारा डिफेंस इकोसिस्टम पहले से कई गुना मजबूत हुआ है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। खासकर साइंटिफिक टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में विकसित हुई है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जब भी मैं इस तरह की प्रोग्रेस को कहीं प्रत्यक्ष देखता हूं तो मन से प्रसन्नता तो होती ही है कि भारत अब केवल इंपोर्टर नहीं रहा बल्कि भारत एक्सपोर्टर बन चुका है और एक मेजर एक्सपोर्टर इस वर्ल्ड का बनने की दिशा में तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा का जहां तक प्रश्न है, इस यात्रा से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक भावनात्मक जुड़ाव है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बल देते रहते हैं कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को होना है और उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है कि 2047 तक भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर बनेगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से हम सब ने प्रयास किए, जिस तरह से पॉलिसी और इंटेंट को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, उसका परिणाम आज यह हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारी कैपेसिटी भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ रही है। जब देश के किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ दिखाई देता है, जब आउटपुट बढ़ता है और जब कैपेबिलिटी मजबूत होती है तो ये चीज़ें एक जिम्मेदार नागरिक और पॉलिसी मेकर के रूप में ये हम सबको संतोष देती हैं कि जो कोशिश की गई अथवा जो सोचा था अब वह रंग ला रही है। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को लेकर पहले एक झिझक थी, एक संकोच था। क्षमताएं होते हुए भी डिफेंस जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बहुत पीछे था और आज यह देखकर सचमुच गर्व की अनुभूति होती है कि प्राइवेट सेक्टर ने उस चुनौती को स्वीकार किया और कई मामलों में मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर से अब आगे निकल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, नियम कायदे, बहुत सारी सब वैधानिक औपचारिकताएं भी होती हैं और लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपेक्षाकृत मैं महसूस करता हूं कि काम करना कुछ ज़्यादा आसान होता है। इनोवेशन की 100% फ्रीडम होती है, कहीं कोई बैरियर नहीं होता है और जब इन दोनों का संतुलन बनता है तो इसका लाभ यदि किसी को मिलता है तो इस देश को ही मिलता है। और आज जो अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है वह राष्ट्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है। साथियों, अगर मैं अम्युनिशन के क्षेत्र की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कमी हम सब लंबे समय से महसूस कर रहे थे और मुझे आज भी वह समय याद है जब एम्यूनिशन की कमी हमारे कई तैयारियों को प्रभावित कर देती थी। हमारे पास प्लेटफार्म्स थे, हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, लेकिन अगर एम्यूनिशन की कमी हो तो उन इक्विपमेंट का उपयोग जितना होना चाहिए नहीं हो पाता था, माने उसका उपयोग सीमित रह जाता था।
दुनिया के कितने भी आधुनिक इक्विपमेंट्स हमारे पास क्यों न हो, एमिनेशन की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर देती है। और यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसे कई बार हम लोगों ने झेला भी है। और एक बहुत ही रिच और जिसको कहें बहुत समृद्ध और सक्षम राष्ट्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाई जाए। और हमारे प्रधानमंत्री का भी बार बार इस दृष्टि से आग्रह भी रहता है। और आज जब मैं देखता हूं कि एमिनेशन प्रोडक्शन में हम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह भरोसा स्वाभाविक रूप से और गहरा हो जाता है कि यह प्रयास अब हमारा जमीन पर उतर चुका है, और उतर ही नहीं चुका है, जमीन पर अब दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के बारे में कहना चाहूँगा कि आप लोग न केवल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी और विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन बोथ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और ये हमारी रक्षा तैयारियों के लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक सकारात्मक संकेत है। और आज डिफेंस सेक्टर में एम्यूनिशन के मामले में हमने अच्छी खासी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। कहें, अभी नहीं कहूँगा पूरा, बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। और कई प्रकार के एम्यूनिशन तो अब हम भारत में ही निर्मित कर रहे हैं। और यहाँ आकर जो देखा तो सचमुच मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं तो पहले कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसे एम्यूनिशन यहाँ भी तैयार होंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2021 में प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला पूरा लॉट, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित एम्यूनिशन था, मैंने स्वयं यहीं पर, जैसा कि सत्यनारायण जी ने चर्चा की, आर्मी चीफ को मैंने हैंड ओवर किया था। और यह उस समय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसाइज स्ट्राइक, अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहाँ बतलाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ये हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया कि सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित हो गया है, कि अब चल रहा है, प्रोसेस में विकसित किया जा रहा है। तो मुझे बतलाया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। यह सच्चाई है। और पहली ही बार में इसका सफल परीक्षण सोलर ग्रुप की तकनीकी क्षमता को दिखाता है कि आपके पास क्या टेक्निकल कैपेबिलिटी है, इसको दिखाता है। और मुझे बतलाया गया है कि इस फैसिलिटी में डेवलप्ड पिनाका मिसाइलों का निर्यात भी शुरू हो चुका है, और कई अन्य देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। और इस तरह की उपलब्धियां न केवल हमारे रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता को भी और अधिक सशक्त बनाती हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में ही इसके सभी परीक्षण पूरे हो जाने के बाद हमारी सेना इस देश की रक्षा के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा कवच के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकेगी। और साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया है
कि आप लोग जो एमिनिशन बनाते हैं उनका ग्राउंड कम्बैट, एयर कम्बैट, नेवल कम्बैट के साथ साथ दंगों और भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी नौबत भारत में अब कम आती है, पहले आया करती थी। और आपके एमिनिशंस की यह मल्टी एप्लीकेबिलिटी आपके एमिनिशंस की आपको खास बना देती है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में जो आपका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी क्रम में आज मीडियम कैलिबर एमिनिशन प्रोडक्शन फैसिलिटी का शुभारंभ हमारी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक बड़ा योगदान देगा। और यह आत्मनिर्भरता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी मुझे ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण याद आ रहा है। हमारा लक्ष्य है भारत एमिनिशन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बने। हमारा लक्ष्य है कि भारत एमिनिशन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बने। और मित्रों, आपको देखने के बाद जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि लगभग 88 घंटे तक 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था। लेकिन वो 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और साथियों, जो मैं कह रहा हूं वह आज वैश्विक स्तर पर भी खास महत्व रखता है। और आज अगर हम चारों ओर नजर डालें तो तरह तरह के युद्ध दिखाई हमको देते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कुछ महीनों से जारी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटे तक ही चले हैं। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, चल भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच बीच में रुकते हैं और फिर अचानक फिर से युद्ध होने लगते हैं। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। दूसरी तरफ आज यह साफ दिखाई देता है वह यह है कि युद्ध का स्वभाव, वार का नेचर अब तेजी से बदल रहा है। युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई ऐसे तरीके जो पहले परंपरागत सोच में नहीं आते थे, वो अब रियलिटी बन गए, वास्तविकता बन गए। अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए, उनका असर सीधे या परोक्ष रूप से आम जनता तक भी पहुंचता है। एनर्जी हो, ट्रेड हो, टैरिफ हो, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र भी अब संघर्ष के नए डायमेंशन बन चुके हैं, जिनके बारे में पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती थी। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूँगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। चाहे युद्ध का स्वरूप जैसा हो साथियों, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत हमेशा बनी ही रहेगी, चाहे युद्ध का स्वरूप कैसा भी हो। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में आगे आना मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना अपने आप में बेहद आवश्यक है, और मैं मानता हूं कि यह समय की मांग भी है। आज प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक, हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और साथियों, समय समय पर अनेक मंचों से मैंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका
आने वाले समय में और तेजी से बढ़नी चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि भारत में बढ़ रही है। आज मैं उसी थॉट को फिर से आपके सामने आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारी सरकार का ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी है कि आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। आपकी क्षमताएं, आपका नवाचार यानी इनोवेशन साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि आप इस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी योग्यता और पूरी क्षमता, पूरी प्रतिभा आपके अंदर है। और जिस तरह से आप इस दिशा में परिश्रम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही आप इस विश्वास को हासिल कर लेंगे। और साथियों, सरकार भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है। हमने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने का तथा डोमेस्टिक वेंडर्स को प्रमोट करने की जितने भी प्रयास हो सकते हैं, हर तरह के, हर संभव वो प्रयास हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने निश्चय किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को धीरे धीरे हम स्वदेशी बनाएंगे, उनको इंडिजनाइज करेंगे। जो चीज़ें हम नहीं बना सकते, इसके लिए भी कम से कम 50% स्वदेशी कंटेंट का प्रावधान तो किया ही गया है। और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम कई क्षेत्रों में अपना इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाने में सफल हुए हैं। कई चीज़ों में हमारा इंडिजिनस कंटेंट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ा है, कई गुना। साथ ही मैं मानता हूँ इससे प्राइवेट सेक्टर का मनोबल भी बढ़ा है, और डिफेंस सेक्टर में आप लोगों की यह भागीदारी उसी आत्मविश्वास का मैं मानता हूँ एक संकेत है। और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 46,000 करोड़ के आसपास था, आज वह 1.5 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया, इतनी जल्दी। और इतना है नहीं, बड़ी बात यह है कि इसमें से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर से आया है। और यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में जो प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी का ही परिणाम है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो 10 वर्ष पहले केवल 1,000 करोड़ के आसपास था, वह बढ़कर लगभग मोर देन 25,000 करोड़ हो गया है। जल्दी बढ़ने वाला है। टारगेट तय किया हम लोगों ने कि इस 29-30 तक ये कम से कम 50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अब आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह हासिल होगा, क्योंकि भारत के ऊपर ईश्वर की भी कृपा है। और साथियों, एक बात पर मैं आप सभी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अगर हम दुनिया के अन्य देशों की ओर देखें तो सामान्यतः वहाँ डिफेंस प्रोडक्शन की पूरी व्यवस्था या तो पूरी तरह पब्लिक सेक्टर पर आधारित है या फिर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर। लेकिन भारत की स्थिति अब कुछ अलग है, और मैं कहूँगा कि यह हमारी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक अनूठा और प्रभावी सामंजस्य है। हमारे पास सक्षम और अनुभवी पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर मजबूत होती हुई, तेजी से आगे बढ़ती हुई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे सोलर ग्रुप। यह बैलेंस अपने आप में मैं मानता हूं बहुत ही दुर्लभ है, रेयर ऐसा होता है। साथियों, आवश्यकता इस बात की है हम इस सामंजस्य को और गहरा करें और प्राइवेट सेक्टर की क्षमता को और बढ़ाएं, उन्हें निरंतर अपडेट करें और नई टेक्नोलॉजीज, नए अवसर और नई जिम्मेदारियां दें, ताकि वे पब्लिक सेक्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। और कदम से कदम मिलाकर नहीं, मैं कह रहा हूँ पब्लिक सेक्टर से भी आप 10 कदम आगे रहिए। और हमें कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन की भावना के साथ दोनों को एक साथ होकर आगे कदम बढ़ाना है। और इसी संदर्भ में हमारे वेदों में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संग ओ मनांस जानताम। सुना होगा, अर्थात हम साथ चलें, साथ बोलें और समान विचार के साथ आगे बढ़ें।
और यह बात मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी संस्कृत में इन्होंने कुछ बोला तो मैंने कहा मुझे भी बोलना चाहिए। और हमारा प्रयास भी यही है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इस भावना के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को सप्लीमेंट करें, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे की ताकत को पहचानें और देश हित में उसका उपयोग करें। हमारा लक्ष्य है कि डिफेंस सेक्टर में वह कोऑपरेशन और अधिक सशक्त हो और आने वाले समय में भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाए और हम सब मिलकर सहयोग और विश्वास के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते रहें, यही हमारा संकल्प है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी यहाँ पर बन रहा है, मैं मानता हूँ कि वह कॉन्फिडेंस का यहाँ निर्माण हो रहा है। जो बन रहा है ये सब चीज़ें तो वेपन्स वगैरह तो हैं ही, मिसाइल वगैरह सब सारी चीज़ बनने, लेकिन कॉन्फिडेंस का यहाँ निर्माण हो रहा है, कैपेबिलिटी का निर्माण है। और मैं मानता हूँ आपके यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह भविष्य की तैयारी भी है। और बदलते समय, बदलते युद्ध के स्वरूप और बढ़ती जटिलताओं के बीच आपकी यह तैयारी और तैयारी के साथ साथ आपकी यह सजगता और आपकी यह उत्पादन क्षमता राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज इस नागपुर की धरती पर जो भी हो रहा है वह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। आप सभी ने जो भी प्रयास किए हैं वह देश के लिए, मैं मानता हूं, बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी प्रयास आपने किया है वह देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इनके परिणाम और भी स्पष्ट रूप से केवल हम ही लोगों को नहीं, देश की और दुनिया की लोगों को भी दिखाई देंगे। मैं आप सभी को इस मेजर अचीवमेंट के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर कदम पर सरकार आपके साथ खड़ी है और आप इसी एनर्जी और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहें, इनोवेशन करते रहें और देश को अधिक आप सक्षम बनाएं। यही आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।